Good morning, everyone. So, today we are going to discuss another poem of your syllabus, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. As you all know, Robert Frost is one of the greatest poet of English literature, and most of his poem is insightful. That is, each and every poem through he wanted to give us a strong message, and most of his poem is actually he deals with very normal thing of nature. You can also read poems written by Robert Frost in class 9 or in class 9, just like Road Not Taken. And where in Road Not Taken, he also used a very simple topic, that is road. And through this road, he actually gives us a very strong message. And the similar way in this poem, he also tried to give us a strong message through a simple object of nature, that is fire and ice. तो फायर एंड आइस के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है इस पोएम में भी, जस्ट लाइक रोड नॉट टेकन. सो यहाँ पर पोएट दो तरीके का व्यू पॉइंट रख रहा है. सो लेट्स बिगिन द पोएम लाइन बाय लाइन. तो पोएट क्या बोल रहा है? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस. सो पोएट बोल रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. सम सेज इन आइस. और कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी जो है वो आइस की वजह से ख़त्म होगा. नेक्स्ट इन द थर्ड लाइन पोएट अब खुद का व्यू पॉइंट रख रहा है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो इन द वेरी थर्ड लाइन उन्होंने बोल रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड. टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ायर. तो पोएट बोल रहा है कि मैं जितना डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया हो, डिज़ायर के बारे में मेरे को जितने जानकारी है, आई होल्ड विद दोज. होल्ड मीन्स आई एग्री, और आई कैन गो विद दोज हु फेवर फायर. तो बोल रहा है मेरे पास डिज़ायर के बारे में इतने एक्सपीरियंस है, मैं ये बता सकता हूँ, मैं उसी लोगों के साथ एग्री करूँगा जो सोचता है कि पृथ्वी एक दिन फायर की वजह से ख़त्म होगा. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा में क्या हो रहा है? पोएट बोल रहा है कि कुछ लोग सोचता है कि पृथ्वी जो है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा, और कुछ लोग सोचता है कि ये जो पृथ्वी है वो आइस की वजह से ख़त्म होगा. बट नेक्स्ट लाइन में उन्होंने खुद का व्यू पॉइंट दे रहा है. बोल रहा है कि मेरे पास जितना डिज़ायर के बारे में जानकारी है और मैं जितना एक्सपीरियंस डिज़ायर को किया हूँ, मेरे हिसाब से मैं उसी लोगों को सपोर्ट करूँगा जो सोचता है कि पृथ्वी फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टैंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस. सो दिस इज़ अ वेरी हाइपोथेटिकल लाइन. नेक्स्ट पोइट बोल रहा है अगर पृथ्वी को दूसरी बार ख़त्म होना है, दैट इज़ कोई भी चीज़ एक बार ख़त्म हो गया तो वो दूसरे बार ख़त्म होने का क्वेश्चन ही नहीं आता, बट यहाँ पर हाइपोथेटिकली यूज़ किया गया है. अगर पृथ्वी को दूसरे बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में मेरे पास एनफ जानकारी है टू से दैट, कि मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सफिस मीन्स सफिशियंट. तो बोल रहा है कि अगर पृथ्वी को दूसरे बार ख़त्म होना है तो मेरे पास हेट के बारे में इतना जानकारी है कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि हेट इज़ एनफ, दैट इज़ आइस इज़ एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. कि आइस काफ़ी है इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए. सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम. अगर मैं इसका इनर मीनिंग एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ हियर द पोएट फायर एंड आइस को बहुत ही सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया. पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ किया गया दैट इज़ मेटाफोर. यहाँ पर फायर को डिज़ायर के साथ एंड आइस को हेट के साथ कंपेयर किया गया है. देखो, फायर एक्चुअली सिम्बोलाइजेज द स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज़ द लिमिटलेस डिज़ायर ऑफ ह्यूमन काइंड. हमारे ह्यूमन काइंड का जो डिज़ायर होता है, हमारा जो अनएंडिंग डिज़ायर होता है, उसकी वजह से पृथ्वी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा. जैसे हमारे अंदर का जो डिज़ायर है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ दिस डिज़ायर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लग जाते हैं. हमारे अंदर का जो इमोशंस है वो मर जाता है. अगर सेकेंड स्टेज में पोइट बोल रहे हैं अगर फायर को हम साइड कर दे, पृथ्वी तब भी ख़त्म हो सकता है बिकॉज ऑफ अनदर ह्यूमन नेचर दैट इज़ हेट. तो हेट्रेड यहाँ पर एक्चुअली कोल्ड इमोशंस है. देखो, दोनों ही इमोशंस है. फर्स्ट वन इज़ पैशनेट इमोशन एंड सेकेंड वन इज़
कोल्ड इमोशन. दीज आर द कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, सो बोल रहा है कि अगर पृथ्वी को डिज़ायर ख़त्म नहीं कर सकता है तो हेट्रेड है जो पृथ्वी को आराम से ख़त्म कर देगा. हेट्रेड्स और देखो डिज़ायर दोनों ही इंटर रिलेटेड है. डिज़ायर की वजह से हेट्रेड आता है. देखो तुम्हारे अंदर अगर डिज़ायर बढ़ता रहेगा तो तुम क्या हो जाओगे, तुम सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे. मतलब खुद के बारे में सोचोगे. खुद के बारे में जब तुम सोचना स्टार्ट करोगे, तुम्हारे अंदर का जो इमोशंस है, तुम्हारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है टुवर्ड्स योर सोसाइटी, वो भी ख़त्म हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस तुम्हारे अंदर हेट्रेड का जन्म होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस टू ह्यूमन नेचर, पृथ्वी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम फायर एंड आइस. तो यहाँ पर सिम्बोलिकली पोएट बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है इंडिया को, सॉरी टुवर्ड्स ह्यूमन बींग को, हमारे कि देखो पृथ्वी का जो ख़त्म होगा, एक न एक दिन पृथ्वी जो ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए हम लोग खुद ही वी विल बी रिस्पॉन्सिबल. वी आर द इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की ख़त्म होने के लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. हमारा जो नेचर है उसी की वजह से पृथ्वी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा. अगर हमारी इमोशंस को, हमारे डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे अंदर का जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उसको अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम अगर सोशल नहीं बन सकते, तो क्या होगा, एक न एक दिन हम खुद ही हमारे पृथ्वी को ख़त्म कर देंगे. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. यहाँ पे बहुत सारे पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है. उनमें से एकदम सामने एक दिख रहा है, जैसे इन द वेरी फर्स्ट टू लाइन देखो, साम सेज एंड साम सेज, रिपीटेशन हो रहा है सेम वर्ड्स और फेज का, तो इसको कहा जाता है एनफ हो रहा है. एट द सेम टाइम यहाँ पर एन एलिटरेशन इज ऑल्सो यूज, एस साउंड का, सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, सम सेज. तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मेटाफोर जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फायर को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है डिज़ायर से, आइस को हेट्रेड से. तो दीज आर द पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है. और एक भी क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है कि एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले, 4-5 साल पहले, कि ये जो पोएम है इसका जो प्लॉट है, क्या ये पोएम वर्ल्ड वॉर के ऊपर लिखा गया था. तो कहीं ना कहीं ये पोएम, ऐसे तो कहीं मेंशन नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोएम जो है वो वर्ल्ड वॉर के ऊपर ही आधारित है, ऐसा सोचा जा सकता है. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर इसीलिए होता है ना, वॉर किस लिए होता है, हमारे अंदर का जो डिज़ायर होता है, हमारे अंदर का जो हेट्रेड होता है एक दूसरे के विरुद्ध, उसी की वजह से ही वर्ल्ड वॉर होता है. तो ये पोएम जो है वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आई थिंक इसको यस करके इसके ऊपर तुम कंपेयर करके तुम लोग लिख सकते हो कि यस द पोएम इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड, द पोएट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस with the destructive effect or destruction of the world war, and because of this he used to write this poem fire and ice. जो ह्यूमन नेचर जो जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उसको मॉकिंग वे में इस पोएम को लिखा गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. अगर इस पोएम को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.